भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली होना अपने आप में भी एक संदेह की स्थिति पता करता है कि बीपीएससी जैसे संस्था में अगर धांधली होना संभव है, इतने सजगता बरतने के बाद भी, तो अन्य संस्थाओं में कैसे हम विश्वास रख सकते हैं और कैसे हम ये सोच सकते हैं कि आगे धांधली नहीं होगी। बीपीएससी जो हम लोग ने केस किया है उसमें क्या सफलताएं हमको मिल पाएंगी, और मिलेंगी तो कैसे मिल पाएंगी? हम लोग क्या भाषा अर्ता लागू होगा या पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, हम इसमें एकदम साफ आपको स्पष्ट बताते चले कि जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर रद्द होने का दो ही चांस है, जो कि एक उर्दू आर्ता को लेके है और बांग्ला आर्ता को लेके है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि जो सब्जेक्टिव पेपर थे उसमें समय की चेंजिंग और तथा भाषा आर्ता को शून्य कर देना, और जितनी इसमें घपलेबाजियां हुई हैं, इतने लड़के गिरफ्तार हुए हैं, उनके अलावा फरार लड़कों के आधार पे ही ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो सकती है, ये संभव है। लेकिन भाषा अर्था 100% लागू होगा, इसकी जीत आपको होनी है। लेकिन दोनों में कौन सी जीत होगी ये कंफर्म कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाषा अर्था के ज्यादा केसेज हुए हैं, उर्दू और बांग्ला को लेकर कम केसेज हुए हैं। हो सकता है कि उर्दू और बांग्ला का दोबारा पेपर लेने के लिए कोर्ट आदेश कर दे, या हो सकता है पूरे ही भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करा दे, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में जो मांगे रखी गई हैं कि श्रीमान उर्दू और बांग्ला जैसे पेपरों की जो हिंदी पेपर दिला दिया गया उर्दू और बांग्ला के स्थान पे, यानी बीपीएससी की पूरी पेपर लेने की तैयारी नहीं थी, और पेपर न ले पाने की तैयारी की स्थिति में इनका उर्दू और बांग्ला की जगह हिंदी का पेपर हल कराना तथा फाइनल रिजल्ट जारी करने में गड़बड़ियां होना, जो मेरिट लिस्ट है जनरल के बराबर महिलाओं की मेरिट लिस्ट चले जाना या ईडब्ल्यूएस के बराबर महिलाओं का मेरिट लिस्ट चले जाना, ये अपने आप में ही एक बड़ी संदेहजनक स्थिति है। और ये सारी स्थितियां जो है ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने का मुख्य कारण बन सकती हैं। तो भर्ती प्रक्रिया ही स्थितियों पर रद्द होगी, और यही संभव है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द जरूर होगी। लेकिन उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितने तत्पर हैं। और अभी बिहार में सरकार उथल पुथल है, और कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी समय कहीं से भी कोई भी अड़ंगा लग सकता है और ये सरकार गिर सकती है। लेकिन अभी जो मेरी अंदरूनी सूचनाओं के मुताबिक मैंने जो पता किया है, स्थिति जितना हवा बनाया जा रहा है उतना अधिक नहीं है, क्योंकि पता चला है नीतीश साहब की सरकार जो है अभी वर्तमान में, उनके पार्टी के माध्यम से पता चला है कि यदि, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता हूं, यदि नीतीश सर पार्टी को छोड़ के भाजपा में जाते हैं तो उनका पूरा अस्तित्व पूर्णतः खत्म हो जाएगा, और आगे आने वाले भविष्य में बिहार में वो कभी दोबारा सरकार न बना पाने वाली पार्टी बन जाएगी। तो इसलिए सबको ये देखते हुए नीतीश साहब बहुत अपने आप में ही तेज आदमी है, और इसको देखते हुए ये सरकार गिरने वाली नहीं है। जब सरकार गिरेगी नहीं तो जो शिक्षा अधिकारी है वो स्वयं अपने पद पर रह सकते हैं, और शिक्षा मंत्री चेंज नहीं होंगे। क्योंकि अभी संदेह इस बात से भी जताया जा सकता है कि अभी तत्काल शिक्षा मंत्री को चेंज किया गया है, क्योंकि इस भर्ती की पूरी ठेकड़ा पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी के ऊपर फोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार, की गलती पूरी चंद्रशेखर यादव, अगर चाहे गलती किसी की हो, लेकिन आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ना कि ये गलती है, तो गलती है, तो भर्ती प्रक्रिया दोनों रद्द होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगी कि शिक्षक कितने धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। पिछली बार जो परसों की धरना प्रदर्शन कंप्लीट हुआ है उसमें आपने को हमने बताया था कि मात्र केवल 5,000 लोग पहुंचे थे। बताइए 8 लाख अभ्यर्थी में 5,000 अगर पहुंच रहे हैं, तो ये अपने में ही एक बड़ी सोचने वाली दयनीय स्थिति है कि आज बिहार की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई। यहां तक इलाहाबाद हरियाणा तक के लड़के पहुंचे थे, और कल आप क्या देखने को मिलेगा, प्रयागराज में टूर्नामेंट है, वहां पे भी बिहार के बहुत सारे लड़के पहुंचेंगे। आपसे बातचीत भी हम कराने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग के पास टाइम मिला तो, क्योंकि इतना टीमें रहती है कि वहां पे हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि बिहार से कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां खेलने आते हैं नेशनल, और कितने लोगों को हम लोग खिलाने में आगे कर चुके हैं, और उनके द्वारा ही सारी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें अभी बीपीएससी की टीआरई की भर्ती देखनी है, और टीआरई की भर्ती जो है उसमें जो विषय को लेके तथा रिजल्ट को लेके अनियमितता बरती गई। अब फाइनल रिजल्ट अगर उनका देखा जाए तो वहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस के बराबर महिलाओं का मेरिट जा रहा है, या उससे ऊपर चला जा रहा है, या फिर जो
फाइनल मेरिट लिस्ट का बाद 2 कट ऑफ आ जाना अपने आप में ही एक सोचने वाली बात है। और 2 नहीं 3-3 आ गए। जब फर्स्ट रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद चेंजिंग रिजल्ट भी आया था। उसके बाद 10-15 दिन बाद जब शिकायत दर्ज कराया गया था 3 से 13 के बीच, तो उसके बीच में भी एक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक अभी आपको कल परसों में एक जो रिजल्ट आया था वो, यानी टोटल 3 फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद 3 रिजल्ट जारी कर देना ही साफ अपने आप में स्पष्ट करता है कि आपकी तैयारी भर्ती प्रक्रिया के लिए शून्य थी। और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए पुनः भर्ती प्रक्रिया की मांग हमारे द्वारा कोर्ट में भी यही मुद्दाओं को उठाया गया है और यही मुद्दाएं रखी गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको कि हम लोग नहीं लाते हैं, इसलिए नहीं लाते हैं कि कहीं ना कहीं इन मुद्दाओं को देखते हुए बिहार सरकार अपना एक काट का रास्ता ढूंढ लेगी और हम लोग काट का रास्ता ढूंढने नहीं देना चाहते हैं। इस बार यही हम लोग की सोच है कि अच्छे से इस बार जांच हो और भर्ती प्रक्रिया साफ और स्वच्छ हो सके। बार बार इस भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली होना अपने आप में भी एक संदेह की स्थिति पैदा करता है कि बीपीएससी जैसे संस्था में अगर धांधली होना संभव है, इतने सजगता बरतने के बाद भी, तो अन्य संस्थाओं में कैसे हम विश्वास रख सकते हैं और कैसे हम ये सोच सकते हैं कि आगे धांधली नहीं होगी। बीपीएससी सबसे बड़ी भर्ती ली जाती है और बड़ी बड़ी भर्तियों में क्या धांधलियां होती होंगी कि नहीं। अगर अभी तक साफ और स्वच्छ भर्ती अगर बीपीएससी कराती आ गई, तो आखिर इतनी बड़ी धांधली होने का इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, ये बीपीएससी को सामने आके बताना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब को भी इसमें अपना साफ रखना चाहिए कि आखिर वो भाषा आर्ता को शून्य करने के बाद रिजल्ट जारी करना कैसे मंजूर कर सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर इतनी बड़ी दावेदारी होती है और उसके बावजूद वो शून्य कर दे किसी को भी, तो वो मान्य नहीं होगा। और इस आधार से अगर देखा जाए, मैं बार बार यही क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर अतुल प्रसाद सर का अगर जिस विषय में सबसे अच्छा नंबर आया हो और उस विषय को ही शून्य कर दिया गया होता, तो क्या आज अतुल प्रसाद साहब यहाँ होते या शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद होते? कोई नहीं होता। लेकिन जो नियम और जो कानून होता है उसके तहत ही हम लोग को चलना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान के रखिए कि उन्हीं पार्टी को आपको वोट देना है जो पार्टी आपके लिए रोजगार पैदा करे। जो रोजगार ना दे, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उस राज्य से सीख लीजिए और उस राज्य से ये सीखिए कि अगर ये पार्टी आने के बाद रोजगार नहीं देगी तो आपको रोड पे भटकना पड़ जाएगा। तो ऐसी पार्टी का कार्य करिए, ऐसे पार्टी के सहयोग करिए, ऐसे पार्टी के साथ खड़े रहिए जो पार्टी जीत के आपको रोजगार देने का कार्य करती है। तो पार्टियों में सबसे अहम मुद्दा यही है कि युवाओं का रोजगार और सही साफ स्वच्छ भर्ती होना ही हम लोग के लिए सबसे बड़ा दायित्व बनता है। और सबसे अधिक इसका दायित्व मुख्यमंत्री का है कि किसी भी भर्ती को साफ और स्वच्छ कराए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी ना देखने को मिले। अभी वर्तमान समय शिक्षा विभाग पूरी तरीके से खलबली मच चुकी है। शिक्षा विभाग में कोई भी अधिकारी अपने नियमों और कानूनों के आधार पर नहीं चल पा रहा है और उसका कारण मेन यही है कि भर्तियों में धांधली होना ये कहां से संभव हो पाया, आखिर इसका पेपर किसने बनाया, और अगर बीपीएससी ने बनाया तो ये शिक्षा विभाग को कैसे पता चला, अगर शिक्षा विभाग ने बनाया तो ये पेपर आउट कैसे हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक सेंटर के सभी लड़के पास हो जाना अपने आप में ही एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि आखिर एक सेंटर के सभी लड़के पास होना और मेरिट लिस्ट में आ जाना एक बहुत बड़ा संदेहजनक स्थिति है कि आखिर ये लड़के कैसे पास हो गए और कैसे ये भर्ती हो गए। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है कि हम लोग सो रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक लोग तो फाइट कर ही रहे तो हम क्या करें, हम आराम से घर पे बैठ। एक के फाइट करने से कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि कहावत है कि एक चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता है, तो चना की संख्या अधिक होनी चाहिए तब भाड़ फूटता है। और इन लोगों की अगर गलतियां दिखानी है तो सभी को एक साथ एक जगह एक स्थान पे पटना में उपस्थित होना पड़ेगा और उप मुख्यमंत्री साहब चाहे मुख्यमंत्री साहब को इसकी सूचना दर्ज करानी होगी कि हम एक आदमी नहीं 7 लाख शिक्षक परेशान है। 1-2 नहीं 7 लाख शिक्षक जिनकी की 40 कट ऑफ भी है वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में भर्ती हो जाएगा, ये संभव है। दूसरा, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी हम लोग का सहयोग होना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं भाषा आर्ता के बाद जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे तो उसमें हम लोगों को फायदा होगा। तो अभी
फिलहाल हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों का सपोर्ट करना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की एक लड़ाई, एक मुहिम को अच्छे तरीके से सफल कराने में सहयोग करना चाहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, ताकि जितने इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं वो सभी लोग एक स्थान, एक जगह पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।